सामूगढ़ का इलाका करीब 2 कोस चौड़ा था। मई का महीना था, इसलिए गर्मी भी बहुत थी। दारा ने अपनी सेना और हाथी को एक खुली जगह पर व्यवस्थित रूप से खड़ा कर दिया और औरंगजेब का इंतजार करने लगा। मगर औरंगजेब ने उस दिन कोई धावा नहीं बोला, जिससे दारा के कई सैनिक धूप में खड़े खड़े अपने कवच और पानी की कमी के कारण मर गए। अगले दिन औरंगजेब ने मुराद और कुछ बड़े सरदारों को बाएं हिस्से की जिम्मेदारी सौंपी और अपने साथ कुछ बेहद विश्वस्त लोगों को रखा और फिर युद्ध शुरू हुआ। दोनों तरफ से तीरों और गोलों की बारिश होने लगी। दारा के अग्रिम मोर्चे की कमान उसका बेटा सिपा शिकोह संभाल रहा था। दारा ने उससे कहा, तुम रुस्तम खान के साथ अपने सिपाही लेकर औरंगजेब की बंदूक चलाने वाली पलटन पर हमला बोलो। सिपा शिकोह और रुस्तम के पास कोई 10-12 हजार घुड़सवार थे और वो दोनों खुद हाथी पर बैठे हुए थे। उनको आता देखकर औरंगजेब ने अपने बेटे मोहम्मद सुल्तान को उनका सामना करने का इशारा किया। मोहम्मद सुल्तान फौरन अपने सिपाही को लेकर उनकी ओर बढ़ गया। दोनों सेना आपस में इस तरह भिड़ गईं कि किसी को समझ नहीं आ रहा था कौन किस तरफ है। ऐसे में दारा की सेना की तरफ से छोड़ा गया गोला रुस्तम सिंह के हाथी को लगा और वो मौके पर ही मर गया। यह देखकर रुस्तम सिंह घबरा गया और उसने मोहम्मद सुल्तान की सेना पर हमला रुकवा दिया और जाकर औरंगजेब की दाहिनी तरफ की सेना के साथ लड़ने लगा, जिसे सरदार बहादुर खान संभाल रहा था। उसकी मदद के लिए दारा के कुछ सिपाही भी आ गए, जिससे वो औरंगजेब की सेना पर भारी पड़ने लगा। लेकिन थोड़ी देर में बहादुर खान की मदद के लिए और भी सरदार आ गए, जिसके बाद रुस्तम खान और सिपा शिकोह को हार माननी पड़ी। ये खबर लगते ही दारा अपने 20,000 लड़ाकों के साथ बहादुर खान की फौज की तरफ बढ़ा, मगर वहां पहुंचने से पहले ही उस पर जोरदार हमला हुआ और उसे पीछे हटना पड़ा। फिर वो मुराद बख्श की ओर बढ़ा। सरदार खलीलुल्लाह खान भी अपने 3-4 हजार सिपाहियों के साथ था। दारा का ये हमला मुराद बख्श पर भारी पड़ा। डर से मुराद के सैनिक भागने लगे। मुराद बख्श का हाथी बुरी तरह तीरों से जख्मी हो गया था और वो वहां से भागने के लिए मुड़ने लगा। तभी मुराद बख्श ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, जल्दी मेरे हाथी के पैरों में जंजीर डालो, ये यहाँ से हटना नहीं चाहिए। इतने में राजपूत राजा राम सिंह वहां पहुंच गए और मुराद से बोले, तुम दारा से गद्दी के लिए क्यों लड़ रहे हो? तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम अपनी हार मान लो। तुम होते कौन हो हमारे बीच बोलने वाले? राम सिंह ने मुराद को इसका जवाब उसकी ओर भाला फेंक कर दिया। बदले में मुराद ने भी राम सिंह की तरफ एक तीर छोड़ा, जो सीधा उसके माथे के बीचों बीच लगा और वो मर गया। राम सिंह की मौत से सभी राजपूत सरदार भड़क उठे और रहा रूप सिंह राठौर की कमान में, वो औरंगजेब की तरफ बढ़े। रूप सिंह औरंगजेब के हाथी तक पहुंच गया और उसके हौदे की रस्सियां काटने लगा, मगर औरंगजेब के सैनिकों ने वहीं उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर भी अभी तक दारा का पक्ष मजबूत था। उसकी सेना मुराद और औरंगजेब के हाथियों को घेरे खड़ी थी। इन सब के बीच खलीलुल्लाह खान औरंगजेब के पास गया और बोला, दारा की जीत निश्चित है, लेकिन मेरी एक चाल से आप जीत सकते हैं। मैं दारा को जाकर कहूंगा कि वो जीत गया है और उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। इसे उसकी सेना को लगेगा कि वो मैदान छोड़कर भाग गया है और फिर वो हथियार डाल देंगे। तुम मेरी मदद क्यों करोगे? मुझे दारा से बदला लेना है। एक बार उसने मुझे मेरी किसी गलती पर जूतों से बहुत मारा था। खलीलुल्लाह की ये चाल कामयाब रही। उसके कहने पर दारा हाथी से उतरकर घोड़े पर बैठ गया और उसकी सेना को लगा कि दारा भाग रहा है। ठीक इसी वक्त औरंगजेब की सेना ने दारा की शाही सेना को घेर कर उस पर हमला बोल दिया। ये सब देखकर दारा अपने बेटे के साथ जंग का मैदान छोड़कर आगरा भाग गया और वहां से अपने पूरे परिवार के साथ लाहौर को रवाना हो गया। उसके पीछे शाहजहां ने उसकी मदद के लिए 5,000 सैनिक और घुड़सवार भेजे। दारा के चले जाने के बाद औरंगजेब ने नमाज पढ़कर अपनी जीत का जश्न मनाया और साथ ही उसने मुराद की बहादुरी की प्रशंसा भी की। मुगल सल्तनत के सारे मनसबदार जान चुके थे कि सत्ता का पलड़ा अब औरंगजेब की ओर झुक चुका है। उससे दूरी खतरनाक हो सकती है, इसलिए हर छोटा बड़ा मनसबदार शाहजहां की सालों की मेहरबानियां और स्वामी भक्त भुलाकर औरंगजेब से मिलने पहुंचने लगा। इसमें दारा के बेहद करीब रहे लोगों ने सबसे पहले पाला बदला। शाहजहां अभी भी दारा को सत्ता सौंपने के सपने देख रहा था। 1 जून को सामूगढ़ से निकलकर औरंगजेब और मुराद ने आगरा से 1 कोस दूर नूर मंजिल बाग में अपना डेरा जमा लिया और अपने बेटे मोहम्मद सुल्तान को आगरा के हाल लेने के लिए भेजा। इधर शाहजहां ने औरंगजेब को सुलह करने के लिए कई खत लिखे। उसको कई बेशकीमती तोहफों के साथ एक तलवार भी भेजी, जिस पर लिखा था आलमगीर, जिसका अर्थ होता है विश्व विजेता।
मगर औरंगजेब चाहते हुए भी शाहजहां से नहीं मिला, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो उससे मिलने गया तो वो मारा जाएगा। उसने शाहजहां के किले की घेराबंदी कर ली और उस पर हमला करने लगा। किले की पानी की सप्लाई रोक दी। शाहजहां ने एक बार फिर औरंगजेब को एक खत भेजा। अल्लाह मेरे भाग्यशाली बेटे औरंगजेब को समृद्धि दे। ये मेरी बदनसीबी है जो मैं उन चीजों का गवाह बना जिनका मुझे गवाह नहीं होना चाहिए था। मेरे भाग्यशाली बेटे ने अचानक जरूरी तौर तरीकों को छोड़ दिया है, मेरी उम्र का ख्याल छोड़ दिया है, मेरे पिता होने के अधिकार को भी दरकिनार कर दिया और मुझे वो दुश्मन समझता है। वो मुझे दुख और तकलीफ का कारण बना रहा है जो इस दुनिया में अपमान की वजह बनेगा और दूसरी दुनिया में निराशा का कारण होगा। वो कयामत के दिन होने वाले फैसले को भी भूल गया। वो अपने इस अनुचित व्यवहार को उस दिन कैसे सही साबित कर पाएगा। इसके जवाब में औरंगजेब ने लिखा, बचपन से ही मैं बादशाह के प्रति वफादार और भरोसा दिखाने में कभी असफल नहीं हुआ हूं। अब भी आज्ञाकारी होने के रास्ते से नहीं भटका हूं, लेकिन हाल में जो वाक़े हुए हैं उससे मैं इंसानी तौर पर भय और संदेह से भर गया हूं। इसलिए मैं आपसे मिलने में असमर्थ हूं। आपके मन को शांति मिले ये मैं भी चाहता हूं। आपने जो अनेकानेक चीजें मुझे दी, मेरे मन में उसके लिए कितना आभार और सम्मान है ये मैं बयान नहीं कर सकता। मैं आपका आभारी रहूंगा अगर आप एक मेरी बात मान ले और किले के द्वार पर तैनात सैनिकों को कहे कि वो हट जाए, ताकि मेरे सैनिक वहां तैनात हो सके। मेरे लिए तब वहां आकर आपसे मिलना संभव हो पाएगा। औरंगजेब का जवाब पाकर शाहजहां ने किले के द्वार खोल दिया और किले का खजाना, तोपखाना और खुद को औरंगजेब द्वारा भेजे गए उसके दोनों बेटों को सौंप दिया। शाहजहां ने मुराद और औरंगजेब के पास जहानारा को भेजकर एक बार फिर उनसे सुलह करने की कोशिश की और पूरे साम्राज्य को सभी भाइयों के बीच बराबर बांटने का भी सुझाव दिया, मगर औरंगजेब नहीं माना। अब औरंगजेब सिर्फ दारा को गिरफ्तार करने की कोशिश में था। उसने मुराद से कहा, मैंने अपने बेटे मोहम्मद सुल्तान को अब्बू के निगरानी में लगा दिया है और उसे यह ताकीद भी दी है कि वो उनके आराम में कोई खलल न आने दे। मुझे लगता है कि हम दोनों को अब फौरन दिल्ली निकलना चाहिए। दारा अभी वही है, वहां से लाहौर के लिए निकल जाएगा। मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है जो अपनी सेना को एक और जंग के लिए तैयार कर सकूं। अभी मैं तुम्हें 20 लाख रुपए भिजवा देता हूं। बाकी का तुम्हारा हिस्सा दारा को पकड़ लेने के बाद तुम्हें मिल जाएगा। मुराद मान गया और वो अपनी सेना में ज्यादा से ज्यादा सैनिक भरने लगा। उनका वेतन उसने कई गुना बढ़ा दिया, जिससे औरंगजेब के सैनिक भी लालच में आकर उसकी सेना में शामिल होने लगे। औरंगजेब को लगा कि मुराद जरूर उसके खिलाफ कोई साजिश कर रहा होगा। उसे मुराद का शाहजहां को भेजा हुआ एक खत भी मिला, जिसमें वो उनसे माफी मांग रहा था। उसने तभी मुराद को गिरफ्तार करने का मन बना लिया और फिर अपनी बीमारी का बहाना बनाकर उसे धोखे से अपने पास बुलाया और उसे खूब मदिरा पिलाई। फिर रात में चुपचाप उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद औरंगजेब दिल्ली पहुंचा, मगर दारा वहां से भाग निकला था। औरंगजेब ने दिल्ली के किले पर अपना कब्जा जमाया और फिर 21 जुलाई 1658 को शालीमार बाग में उसकी ताजपोशी हुई और उसके हिस्से आया शाहजहां का हीरे जवाहरात से जुड़ा मयूर सिंहासन। मगर अभी भी औरंगजेब दारा और शाह शुजा के पीछे था। दारा का श्रीनगर तक पीछा करते करते उसे खबर मिली, शाह शुजा अपनी आर्मी लेकर दिल्ली की ओर बढ़ रहा है। उसकी उम्मीद औरंगजेब को नहीं थी। उसने अपने सरदारों से कहा, मैं फौरन दिल्ली के लिए निकल रहा हूं। अभी शाह शुजा से निपटना बहुत जरूरी है। तुम में से कुछ दारा के पीछे लगे रहो और कुछ मेरे साथ दिल्ली चलो। शाह शुजा और औरंगजेब में युद्ध हुआ और शाह शुजा हार गया और ढाका की तरफ भाग निकला, जहां वहां के राजा ने उसे मार दिया। इधर दारा ने भागते भागते अफगान के एक सरदार के यहाँ शरण ली, मगर उसने दारा को गिरफ्तार करके औरंगजेब के पास भेज दिया। औरंगजेब के रास्ते में अब कोई नहीं था। उसने दिल्ली में अपनी आवाम को ऐलान करते हुए कहा, आपसे मैं ही आपका बादशाह सलामत हूं। मैंने इस साम्राज्य के सभी काफिरों को दूर कर दिया है। अब से कुछ दिन बाद मेरी फिर से ताजपोशी होगी। मेरे नाम का खुतबा पढ़ा जाएगा, मेरे नाम के सिक्के बनाए जाएंगे।
अब से एक नया किताब होगा। आने वाला समय मुझे आलमगीर के नाम से जानेगा, जिसका अर्थ होता है विश्व विजेता। उस दिन एक बहुत बड़ा जश्न होगा। शायरी, संगीत, गोश्त, मिष्टान, खेल सब खुलकर होगा। मैं आप सबको उसमें सम्मिलित होने का न्योता देता हूं। उस दिन मेरी खुशी में शामिल होकर मेरे लिए अल्लाह से दुआ कीजिए। फिर 15 जून 1659 में उसकी पूरे तौर तरीके के साथ ताजपोशी हुई। भले ही अब औरंगजेब के रास्ते में कोई नहीं था, लेकिन मुगल साम्राज्य के काजी को उसके बादशाह बनने से आपत्ति थी। इसी सिलसिले में औरंगजेब उनसे मिलने गया और उनसे बोला, आप मुझे बादशाह के रूप में क्यों नहीं देखते? पहले बादशाह सलामत होते हुए भी मैं तुम्हें कैसे बादशाह के रूप में स्वीकार कर लूं? तुमने जो किया वो अल्लाह और इस्लामी कानून की नजरों में एक गुनाह है। चाहे तुम मुझे मरवा दो, मगर मैं एक बादशाह के रूप में तुम्हें नहीं देखता। मगर आप जो सोच रहे हैं वो सच नहीं है। अब्बू ने मुझे खुद अपना तख्त दिया है। वो शासन करते करते थक गए थे। अच्छा, तो क्या उन्होंने तुम्हें यह भी कहा था कि तुम उन्हें बंदी बनाकर रखो? उनके ही किले में उन्हें नजरबंद कर दो। काजी के मुंह से ये बात सुनकर औरंगजेब को शर्मिंदगी तो महसूस हुई, लेकिन ये शर्मिंदगी उसके बादशाह बनने के एहसान से ऊपर नहीं थी। उसे काजी की भी सहमति चाहिए थी, क्योंकि उनकी सहमति मिलते ही उसकी आवाम भी दिल से स्वीकार कर लेती। इसलिए उसने उस काजी की जगह किसी और को बिठा दिया। इसके बाद मक्का के शरीफ ने भी उसे बादशाह मानने से इनकार कर दिया। उसके द्वारा भेजे गए तोहफे और नजराने भी वो कई वर्ष तक वापस करते रहे। औरंगजेब को ये बात परेशान तो करती रही, मगर सत्ता के आगे उसके अपने उसूल भी हार जाते थे। जून से सितंबर आ गया था। उस दिन औरंगजेब कुछ शाही दस्तावेज देख रहा था। तभी उसके वजीर ने आकर उससे कहा, शहंशाह दारा और उसका परिवार दिल्ली पहुंच गया है। उनका आगे क्या करना है? यह खबर मिलते ही औरंगजेब की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, यह मैं कल दरबार में बताऊंगा। तुम दारा और उसके बेटे को कल दरबार में मेरे सामने पेश करना। अगले दिन दरबार लगा। औरंगजेब के आने के बाद दारा और उसके 14 साल के बेटे सिपा शिकोह को दरबार में लाया गया। दारा और उसका बेटा औरंगजेब के सामने नजरें नीचे किए हुए खड़े रहे। उन्हें देखकर औरंगजेब बोला, मैं दारा को सजाए मौत की सजा सुनाता हूं, क्योंकि यह एक काफिर है। इस्लाम धर्म से अधिक इनकी दूसरे धर्मों में रुचि है। ऐसे इंसान की मुगल साम्राज्य में कोई जगह नहीं है। मगर इसका सिर कलम करने से पहले मैं चाहता हूं इन दोनों को फटेहाल कपड़ों में एक छोटे से हाथी पर बिठाकर पूरे दिल्ली राज्य में घुमाया जाए, जिससे आवाम का एक एक बंदा देखे कि मेरे शासन में धोखा करने वालों के साथ क्या होता है। और फिर औरंगजेब के आदमियों ने वही किया जो उसने करने के लिए कहा था। एक धूल से सनी छोटी सी हथनी के ऊपर उन्हें फटेहाल कपड़ों में बिठाकर पूरे राज्य में घुमाया गया। हाथी के होदे को बंद भी नहीं किया गया था, ताकि हर किसी को वो साफ नजर आ जाए। एक सैनिक भी उनके पीछे तलवार लिए खड़ा था। और फिर उसी रात दारा का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया गया और कुछ समय बाद उसके बड़े बेटे को भी अफीम पिलाकर मार दिया गया। इसके बाद मुराद का भी यही हाल हुआ। मुराद ग्वालियर की जेल में था। वहां उसे अली नकी नाम के एक दीवान को मारने के इल्जाम में हत्या की सजा सुनाई गई, जिस पर अमल 14 दिसंबर 1661 में किया गया। औरंगजेब ने अपने दोनों भाइयों को मारने के पीछे अपनी एक वाजिब वजह दी। वो उन्हें बेवजह मारकर दुनिया की नजरों में एक सिरफिरे बादशाह के तौर पर नहीं पहचाने जाना चाहता था। वो सही गलत जो भी करता, उसके पीछे उसकी अपनी एक वजह होती थी। झूठी सच्ची सही गलत उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। बादशाह बनने के बाद शिवाजी के साथ उसके मतभेद शुरू हो गए। इस बारे में जानने के लिए सुनिए हमारा अगला एपिसोड, सिर्फ कुकू एफएम पर।